हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 5 में हम आज पाठ 10 एक दिन की बादशाहत जो पाठ है उस पाठ का अभ्यास कार्य हम देखेंगे। बच्चों, अभ्यास कार्य देखने से पहले इस पाठ की जो कहानी है वो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आरिफ और सलीम दो बच्चे हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं इस बात से कि उन्हें उनके घर वाले हर समय किसी न किसी बात पर उन्हें टोकते रहते हैं। ऐसा करो, वैसा मत करो, हमेशा उनकी कानों में पड़ता रहता है। यदि बाहर चले गए तो अम्मी पूछ बैठती कि बाहर क्यों हो, और अगर अंदर रहे तो दादी बोल पड़ती बाहर जाओ, यहाँ शोर मत मचाओ। दोनों बच्चों की जान मुसीबत में थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी कभी भी नहीं चलती। एक दिन बच्चों के दिमाग में एक तरकीब आई। वे झट अब्बा के पास पहुंच गए और उनके सामने दरखास्त पेश कर दी। एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाएं। अब्बा ने उनकी बात मान ली और अगले दिन सुबह से वह बात लागू भी हो गई। आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस दिन के लिए उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। अब दादी की बारी थी। जैसे ही उन्होंने बादाम का हरीरा पीना शुरू किया, आरिफ ने उन्हें रोका, दादी कितना हरीरा पिएगी आप, पेट फट जाएगा। इसी प्रकार आरिफ ने खानसामे को आदेश देकर अपने सामने अंडे और मक्खन रखवाया और घर के बाकी सदस्यों को दलिया और दूध बिस्कुट देने को कहा। आपा भी बेबस थी उस दिन। खाने की मेज पर सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। और अम्मी के लाख कहने पर कि वे अपने दांत मांज चुकी है, सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया और गुसल खाने में भेज दिया। सलीम अब्बा की तरफ मुड़ा, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मेले कर डाले। अब्बा को हंसी आ गई क्योंकि दोनों बच्चे बड़ों की सही से नकल उतार रहे थे। 10 बजते ही आरिफ चिल्लाने लगा, अब्बा जल्दी ऑफिस जाइए, इस बार। अब अब्बा गुस्से हो गए तो थोड़ी देर बाद खानसामा बेगम से यह पूछने के लिए आया कि खाने में क्या बनेगा। अम्मी को याद नहीं था कि उस दिन के लिए उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना है और उन्होंने खानसामा को आदेश देना शुरू कर दिया। तो सलीम तुरंत आगे बढ़ा और अम्मी की नकल उतारते हुए बोला, आज ये सभी चीज़ें नहीं पकेगी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। इसी समय दादी किसी से तूतू में कर किए जा रही थी, तो आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा कि ओफो दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघला दे रही है। दादी खून का घूंट पीकर रह गई क्योंकि उस दिन वो कुछ भी बोल सकते नहीं थे। कॉलेज का वक्त हो जाने पर भाईजान ने कहा, अम्मी शाम को देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। तो आरिफ ने आंख निकालकर उन्हें कहा, खबरदार। धमकाया, कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है। तभी बच्चों की नज़र आपा पर पड़ गई। सलीम उनका गौर से मुआयना करके बोला, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो जाएगी। आज वह सफ़ेद वोयल की साड़ी पहनना। आपा ने कहा, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उसने कहा, हुआ करे, मैं क्या कर रहा हूँ, सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल उतारते देखकर आपा भी शर्मिंदा हो गई। इस तरह आदेश देते देते एक दिन बीत गया। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आँख खुली
तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी ने खानसामे को हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ बनाने का आदेश दिया। अब्बा का भी रुख अब बदल गया था। तो बच्चों, ये था हमारा एक दिन की बादशाहत पाठ का सारांश। तो आइए अब हम इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो देख लेते हैं। पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। पहला है पाबंदी, दरखास्त, ज़रूरत, वक्त, दफ्तर, किताब, अधिकार, मुसीबत, योजना और खिदमत। वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला है पाबंदी, दरखास्त, ज़रूरत, वक्त, दफ्तर, किताब, अधिकार, मुसीबत, योजना और खिदमत। तो बच्चों, ये था हमारा कठिन शब्द। उसके बाद है शब्दार्थ। कहर, आफत, खानसामा यानी कि खाना बनाने वाला, इकरार, स्वीकृति, गारत, खराब या बर्बाद। कहर यानी ये शब्दों के अर्थ है। कहर का अर्थ होगा आफत, खानसामा यानी खाना बनाने वाला, इकरार यानी स्वीकृति और गारत खराब या बर्बाद। तो बच्चों, हमने कठिन शब्द देखे, शब्दार्थ देखे। अब आइए इसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला है, आरिफ और सलीम की जान मुसीबत में क्यों थी? आरिफ और सलीम की जान मुसीबत में क्यों थी? उत्तर एक, आरिफ और सलीम की जान मुसीबत में इसलिए थी क्योंकि उन पर हर वक्त पाबंदी रहती थी। वह अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि उन पर क्या रहती थी? हर वक्त पाबंदी रहती थी। इस वजह से वो अपनी मर्जी का कुछ भी कर नहीं सकते थे। उत्तर दो, आरिफ और सलीम ने मिलकर क्या योजना बनाई? आरिफ और सलीम ने घंटों बैठकर पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोची और दोनों ने मिलकर यह योजना बनाई कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब छोटे बन जाएं। यानी कि जो भी सब बड़े हैं वो सब क्या बन जाए? छोटे बन जाए। तो ये मिलकर उन्होंने योजना बनाई। तीसरा प्रश्न है, एक दिन की बादशाहत मिलने के बाद आरिफ ने अम्मी को क्या आदेश दिया? उत्तर है, एक दिन की बादशाहत मिलने के बाद आरिफ ने अम्मी को यह आदेश दिया कि अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। आरिफ ने दादी को किस लिए टोका? आरिफ ने दादी को बादाम का हरीरा पीते समय टोका। भाईजान कॉलेज के बाद कहाँ जाने वाले थे? भाईजान कॉलेज के बाद फिल्म देखने जाने वाले थे। आपा के कॉलेज में क्या था? तो आपा के कॉलेज में फंक्शन था। वापस से रिपीट करते हैं। एक दिन की बादशाहत मिलने के बाद आरिफ ने अम्मी को क्या आदेश दिया? एक दिन की बादशाहत मिलने के बाद आरिफ ने अम्मी को यह आदेश दिया कि अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। आरिफ ने दादी को किस लिए टोका? आरिफ ने दादी को बादाम का हरीरा पीते समय टोका। नंबर 5, भाईजान कॉलेज के बाद कहाँ जाने वाले थे? भाईजान कॉलेज के बाद फिल्म देखने जाने वाले थे। आपा के कॉलेज में क्या था? आपा के कॉलेज में फंक्शन था। अब बच्चों देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने प्रश्नों के उत्तर देखे, अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। सबसे पहला है, अब्बा ने सलीम को स्कूल जाते वक्त डैश जेब में डालने के लिए कहा। यानी अब्बा ने सलीम को स्कूल जाते वक्त चवन्नी जेब में डालने के लिए कहा। अम्मी के दांत पान खाने से गंदे हो गए थे। अम्मी के दांत क्या खाने से गंदे हो गए? तो अम्मी के दांत पान खाने से गंदे हो गए थे। भाईजान ने डैश रंग की कमीज पहनी थी। भाईजान ने सफ़ेद रंग की कमीज पहनी थी। यानी कि उत्तर क्या होगा उसमें रिक्त स्थानों में? सफ़ेद।
अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठकर देश सुना रहे थे। अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठकर गज़ल सुना रहे थे। आपा ने बहुत डेस साड़ी पहनी थी, तो आपा ने बहुत भारी साड़ी पहनी थी। आरिफ के गाने के साथ भाईजान डैस बजा रहे थे। आरिफ के गाने के साथ भाईजान तबला बजा रहे थे। वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अब्बा ने सलीम को स्कूल जाते वक्त चवन्नी जेब में डालने के लिए कहा। अम्मी के दांत पान खाने से गंदे हो गए थे। भाईजान ने डैश रंग की कमीज पहनी थी, तो कौन से रंग की? सफ़ेद रंग की। उसके बाद है अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठकर डैश सुना रहे थे, यानी क्या सुना रहे थे? गज़ल। उत्तर है हमारा गज़ल। आपा ने बहुत डैश साड़ी पहनी थी, भारी। आरिफ के गाने के साथ भाईजान डैश बजा रहे थे, तबला। आरिफ के गाने के साथ भाईजान तबला बजा रहे थे। अभी बच्चों किसने किससे कहा? अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। ये कौन कहता है? आरिफ ने अम्मी से कहा। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। आरिफ ने किससे कहा? अम्मी से कहा। अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। किसने कहा? आरिफ ने खान सामा से कहा। नंबर 3, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? उत्तर, सलीम ने आपा से कहा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? तो सलीम ने आपा से कहा। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में प्रश्नों के उत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति और किसने किससे कहा, इसका हमने आज अभ्यास किया। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।